विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के पास में विभीषण जी आए और भगवान ने उनकी शरणागति को स्वीकार किया तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी तो अत्यधिक प्रसन्न हुए कि भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं जो शत्रु के भाई को भी शरण में ले रहे हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम कहते हैं कि जो शरणागत आया है, शरण में आया है, अतिथि बन कर के आया है, उसको अगर हमने सम्मान नहीं किया तो बड़ा भारी पाप लगता है। और भगवान श्री राम कहते हैं कोटि विप्रबद लागहि जाहु आए शरण तजहि नहीं ताहु सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर तेहि भावन काहू जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा वेद लेन पठवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते जो सभी तयावा सरनाई रखियं ताहि प्राण की नाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी उभय भांति ते यानेहु हसी कही कृपा निकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जब सुग्रीव ने
आकर के बताया। भगवान ने सुग्रीव से पूछा आपकी क्या राय है। तो सुग्रीव ने बताया कि प्रभु शत्रु का भाई है, पता नहीं क्या कारण से आया है, काम रूप हैं, ये राक्षसी माया है, इनकी माया को जान ही नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ उसको बंदी बना लिया जाए। पर भगवान कहते कि नहीं, जो शरण में आया है मुझे उसको शरण में लेना है। और बोले उसको शरण में ना लें तो कितना बड़ा भारी पाप लगता है। तो भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूँ। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब यह जीव संसार से विमुख होकर के परमात्मा के सम्मुख हो जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, फिर वो पापी रहता नहीं है। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे सुहाता नहीं है, पापी मेरे पास आता नहीं है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या मेरे सामने आ सकता था। वो तो दुष्ट हृदय नहीं है, दुष्ट व्यक्ति मेरे सामने आ ही नहीं सकता। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र सुहाता नहीं है। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तो भी ये सुग्रीव कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे न कुछ भय है और न कुछ मुझे हानि है। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंस करके कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर यानी स्तब्ध होकर के एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला उनका शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला उनका मुख है। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर भी तामसी है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, हमारा पाप पर स्नेह होता है। मैं कानों से आपका यश सुन करके आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कहकर प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर के तुरंत उठ खड़े हुए। विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से विभीषण को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया। सामने नहीं बैठाया, अपने पास बगल में बैठाया और कहा, ले लंकेश, हैं
तो भगवान रावण के भाई को लंकेश पुकार करके कह रहे हैं, भक्तों के भय को दुख देने दूर करने वाले, भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित आपकी कुशल तो है। रावण से भयभीत था विभीषण। जैसे ही भगवान ने लंकेश कहा, विभीषण जी एकदम भयभीत हो गए, कहीं रावण तो मेरे पीछे पीछे नहीं आ गया। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो भगवान श्री राम ने कहा, यहाँ रावण नहीं आ सकता क्योंकि वह पापी है, और पापी मेरे सामने जब तक नहीं आएगा, जब तक उसके सारे पाप समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक वह पाप से हीन नहीं हो जाएगा, तब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम रावण को मार करके तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे, इसलिए हमने आपको लंकेश कहा है। परिवार सहित अपनी कुशल सुनाओ, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति, तुम्हारा आचार व्यवहार सब जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति सुहाती नहीं है। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कुशल मुझे हो गया तो मैं कुशल से ही हूँ। अगर कुशल से ना होता तो आपके चरणों का दर्शन मुझे कैसे हो सकता था। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शौक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। ये मानव मनुष्य जब तक ही दुखी है, जब तक यह कामना आसक्ति ममता में फंसा रहता है, संसार को सत्य मान करके इस संसार में ही पाप करता रहता है, इस संसार में ही लगा रहता है, तब तक ये इसको सुख शांति कैसे मिल सकती है। और जब यह कामना आसक्ति ममता का त्याग करके केवल आपके भजन स्मरण में लग जाता है, फिर तो इसको शांति ही शांति है, फिर तो यह कुशल ही कुशल है। लोभ मोह मत्सर डाहा मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में आकर नहीं बसते हैं। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, और जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है, अर्थात आप हृदय में आकर नहीं बसते हैं, तभी तक ये काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये 6 शत्रु जो मनुष्य के हैं, तभी तक ये हृदय में आती हैं, जब तक हृदय में आपका वास नहीं होता, अर्थात जब तक यह जीव मनुष्य आपका भजन नहीं करता। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए, अब मुझे कोई भय नहीं है। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के ताप उसको व्यापते नहीं हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण किया ही नहीं है। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर फिर भी मुझे हृदय से लगा लिया है। ही कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित इन युगल चरण कमलों को आज अपने नेत्रों से देखा है। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी
और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण यानी जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाए, मेरी शरण तक करके आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का त्याग कर दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांध करके उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझको ही बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय कुछ भी नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से अर्थात किसी की कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूँ। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य में मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर ऊपर कहे हुए सभी गुण विद्यमान हैं और इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। सभी वानर ऐसा कहने लगे। प्रभु की वाणी सुनते हैं और वो कानों के लिए अमृत के समान जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। विभीषण जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और अपार प्रेम उनके हृदय में है और इतना अपार प्रेम है कि हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, पहले कुछ मेरे हृदय में इच्छा थी, वह प्रभु के चरणों को की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अर्थात आपके दर्शन के बाद अब वो कोई इच्छा बाकी नहीं रही। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को भी प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको समुद्र के जल से राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। देवता लोग प्रसन्न हो गए। भगवान ने विचार किया, हृदय में अगर कुछ इच्छा है, पहले जागृत हुई थी कि मैं लंका का राजा बन जाऊं, तो फिर मैं रावण की ये जो अनीति है ये छूट जाएगी, ये मुझे परेशान नहीं करेगी। विभीषण जी रावण की अनीति से दुखी था, तो ये चाहता था कि मैं लंका का राजा बन जाऊं, तो ये अनीति फिर लंका में नहीं रहेगी, मैं अच्छी नीति की व्यवस्था करूँगा। ये इच्छा मन में थी और कोई इच्छा मन में है, जब तक वह पूरी नहीं होगी
तब तक उसको कभी भी वो जागृत हो सकती है। इसलिए भगवान ने विचार किया पहले इसकी इस वासना को समाप्त किया जाए। इसलिए भगवान ने इनको आज ही लंका का राजा बना दिया। समुद्र के जल से भगवान ने इनको तिलक कर दिया। देवता तो यही चाहते थे कि रावण मारा जाए। अब तो उनको पक्का निर्णय हो गया, अब भगवान रावण को जरूर मानेंगे, क्योंकि वह जीते जी लंका का राजा किसी को बनने नहीं देगा, उसको मारना ही होगा। और रावण के मरने के बाद हम सब देवता सुखी हो जाएंगे। इसलिए देवताओं ने जैसे ही भगवान ने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक किया, उसी समय पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो उसके मन में इच्छा थी, जो वासना थी, उससे भगवान ने विभीषण को बचा लिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी, क्योंकि थोड़ी है, बहुत कम है। भगवान तो इससे अनंत गुणा ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी होने के कारण भगवान सकुचा रहे हैं। और ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया, बहुत ही प्रिय लगा। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। श्री राम जी ने कहा, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र है, पार करने में बड़ा कठिन है, इसको कैसे पार किया जाए। तो विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख डालेगा, फिर भी नीति में ऐसा कहा गया है, उचित तो यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े आपके पूर्वज हैं, ऐसा वे विचार कर उपाय अवश्य बतलाएंगे। तब रीछ और बानों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। जब श्री राम जी ने भी हाँ में हाँ कर दी तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंस करके बोले, ऐसा ही करेंगे, लेकिन मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझा करके प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवा करके प्रणाम किया,
फिर किनारे पर कुशा बिछा करके भगवान उस कुशा पर बैठ गए। इधर जो ही भीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे कि जाओ देखो, पता लगाओ ये कहाँ जा रहा है। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया और तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास में ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि राक्षस लोग हैं, हमारे शिविर में भेद जानने के लिए आए हैं और राक्षसों को हमारा भेद पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए सुग्रीव ने कहा, सुनो, इन बानरों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुन करके बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंस करके उन्होंने उन राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिख कर के इन दूतों को दी और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों से उनके संदेशे को बाँचो, इस चिट्ठी को पढ़ो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, ऐसा समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। श्री राम जी का यश गाते हुए दूत लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। 10 मुख रावण ने हंस करके उनसे वो बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका का त्याग कर दिया, अभागा अब जों का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा। जों के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यह समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार करके खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा यह सुनकर वो वापस लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बतलाता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भोचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के मिला, तब उसने पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया, उसको लंका का राजा बना दिया।
हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत दुख दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा राम जी की सेना में हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विद, मयंद, नल, नील, अंगद, गद, विक्टाश्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि है। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है, और श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो अकेला आपको रण में जीत ना सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीज रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरपूर गली पाट देंगे। ऐसा वे सब भालू बानर कह रहे हैं और रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसा वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, उनके सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे समुद्र को सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वभाव से ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना, बाल हठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर के दूत को क्रोध आ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बाँच कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा।
पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट नहीं कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुना करके कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। शक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी हुई सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उसको भी लात मारी। वह भी भीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस बन गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव मूर्ख से विनय जितनी करोगे उतना ही वो दुष्टता आपके ऊपर करेगा, समझ में उसकी आएगा नहीं। तो कहने मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका फल वैसा ही है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात बंजर जमीन में बीज बो और वो व्यर्थ जाता है, जमता नहीं है। इनका भी ऐसा ही अर्थ है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा और प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भर करके अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के पास में आया। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, डांटने पर ही रास्ते पर आता है।
समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ करके कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दे दी, अर्थात मुझे दंड दे दिया, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेड़ है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। आपको जो अच्छा लगे वही मैं करूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। समुद्र के विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जाए वह उपाय बतलाइए। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल नाम के दो वानर हैं। ये दोनों भाई हैं जो आपकी सेना में हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश फैल जाए, आपका यश गाया जाए। इस बाण से मेरे ऊपर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देख करके समुद्र हर्षित होकर के सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वहां से चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो उसे आदर सहित सुनेंगे और बिना किसी जहाज के या अन्य साधन के ही वे भव सागर को तर जाएंगे। जो श्री राम जी के इस चरित्र को श्रवण करेगा, इस चरित्र को गाएगा, वो भव सागर से पार हो जाएगा। उसे और बहुत साधनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री राम बड़े कृपालु हैं। जो उनकी शरण में एक बार आ गया वो शरणागत वत्सल है। उसके समस्त पापों का नाश करके उसको परम गति प्रदान करते हैं और उसको भव से पार कर देते हैं। उसको जन्म मरण से रहित कर देते हैं। उसको तिर्यक आदि योनियों में जाने से बचा लेते हैं। ऐसे प्रभु का स्वभाव है। इस प्रकार से आपने श्री रामचरितमानस को श्रवण किया है। आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। प्रभु का स्मरण करते रहो और राम कथा श्रवण करते रहो। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय